या हाय नितेश। हाय। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, पर मेरे सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। ओके। मैं आपका सामान्य तरीके से सामान्य परिभाषा में एक आंसर देता हूँ कि जो सबको समझ में आ जाए। क्यों जाना चाहिए? ठीक है। आप टीचर के पास क्यों जाते हो? प्राइवेट ट्यूशन क्यों करते हो? क्योंकि कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। हम कॉलेज क्यों जाते हैं? क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जानने के लिए जब हम स्टक हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि यार यहाँ पे क्या किया जाए, या उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, लर्निंग नहीं मिलती, तो हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं, राइट? और हम उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं लर्निंग के लिए। तो साइकोलॉजिस्ट के पास तब जाना चाहिए क्योंकि वो माइंड और इमोशंस कैसे डील करते हैं उसका एक्सपर्ट है। ठीक है। तो जब उसके एक्सपर्ट के पास आप जाते हो और आप समझते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है। सामान्य तरीके से देखने जाए तो लोगों को कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, करियर के लिए होता है, पढ़ाई की कंसंट्रेशन या प्रॉब्लम्स होती है, फैमिलीज इश्यूज होते हैं। जब हम उसका समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं, या कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि हम किसी से बता नहीं सकते हैं, या कई लोगों ने जो एक इंडिविजुअल इशू भी होता है। जैसे इंडिविजुअल इशू में कहूंगा कि यार हम खुद के बारे में, जो सेल्फ एस्टीम, हम खुद के बारे में आई एम नॉट कैपेबल इनफ, आई एम लाइक दैट। क्योंकि हो सकता है लाइफ में हमें किसी ने ताना मारा है, टोका है, इंसिडेंट्स ऐसे बने हैं जहाँ पे बुली हुई है या मजाक बनाया गया है। तब हम ये मान के बैठ जाते हैं कि यार ये मेरे से तो नहीं होगा, आई एम नॉट गुड इनफ, या आई एम नॉट एबल टू डू दैट। तो ये सारी चीजें जब हम खुद सॉल्व नहीं कर पाते, तब हमें किसी साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। जैसे दूसरी भाषा में कहो कि भैया हमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हमें पेट की होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के पास जाते हैं। जनरल फीवर और वायरल है तो हम एमडी के पास जाते हैं। हमारी आंख नाक में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। तो वैसे ही हर चीज का एक स्पेशलिस्ट है। तो जब माइंड और इमोशंस की कोई सामान्य तरीके से जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूस हम गो थ्रू करते हैं, तो हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और दूसरा आपका सवाल था क्यों। क्यों का मैंने आंसर दिया। और कब। कब का आंसर ये है कि कोई भी प्रॉब्लम जिसको हम साइकोलॉजी की परिभाषा में कहते हैं कि यार आपकी लाइफ में कोई चीजें बन रही है और वो मोर देन 3 to 4 वीक सस्टेंड है, उससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक्सपर्ट के पास संपर्क करना चाहिए। रीजन कि जैसे वायरल फीवर है, कफ कोल्ड है, या कोई आपका सब्जेक्ट है, मैथ्स है, जो मैंने आपको सिंपल भाषा में आंसर दिया कि मैथ्स है, साइंस है, अब आप एक ही सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप रिजोल्व नहीं कर पा रहे, हमने ट्राई बहुत किया, तो हम जाते हैं किसी से सलाह लेते हैं। तो एक्सपर्ट के पास आना चाहिए, या फिर जो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे हमारे पहले पहले की एक सिस्टम थी कि अभी की लाइफ जो हम देखे कि यार मेट्रो सिटीज में तो पीपल आर मोर न्यूक्लियर फैमिलीज एंड एवरीथिंग, लेस रिलेशनशिप, लेस फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। तो उस परिभाषा में आप एक्सपर्ट के पास जाइए, या आपको लगता है कि या मेरा ये फ्रेंड है, या मेरा ये गार्जियन है, या मेरा ये सीनियर्स है, या मेरे फादर है, या अंकल है, कोई भी जिसको आपको लग रहा है कि इनसे मैं इस चीज पे बात कर सकता हूँ, अब उनके पास भी जा सकते हो उस पर सॉल्यूशन मिलने के लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, शेयर द थिंग्स, अप्रोच द पीपल। क्योंकि आप अंदर ही अंदर जब लड़ते जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अंदर खुद को कहीं ना कहीं डैमेज करते जा रहे आपने जैसे बताया कि मतलब फ्रेंड के पास जाना चाहिए, गार्डियन के पास जाना चाहिए, आई एग्री। पर उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती है, हम अपने फ्रेंड से ज्यादा पहले शेयर कर देते हैं, पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, फ्रेंड से ज्यादा शेयर कर हो। देते हैं। यार तो फ्रेंड भी कितना होगा, वो उसी हिसाब से उस लेवल से ही मतलब उसका सॉल्यूशन बताएगा उसको। ठीक है। तो उसमें भी दिक्कत होगी ना कि कुछ गलत कर रहा है तो वो उसको एडवाइस भी गलत तरीके से ही दे सकता है। तो उसमें कैसे उसको हम बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं, आपको उस हिसाब से आपको पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। ठीक है, दो चीजें आपने जो बोला, फ्रेंड्स उसी हिसाब से बता सकते हैं, पर पहला सवाल आता है शेयर करना।
आप Yes. अपनी प्रॉब्लम किसी को बता तो रहे हो। कई बार क्या होता है कि मन हल्का हो जाता है जब हम प्रॉब्लम शेयर करते हैं। Yes. जब आप अंदर ही अंदर कंटिन्यूस करते जा रहे हो और आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप खुद के साथ लड़ाई करना शुरू करते हैं। जिसको मैं थोड़ी एक टेक्निकल भाषा में समझाऊँ, जो साइकोलॉजी की परिभाषा में, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे ये नहीं आता, तो मैं अपने आप में सवाल करूँ कि आई एम नॉट इनफ कैपेबल, मुझे नहीं आता है। आप खुद के ऊपर डाउट करोगे, गिल्ट फीलिंग करोगे, ट्राई करोगे, नहीं आएगा, तो आप एक लूप्स क्रिएट करते हो माइंड में, Hmm. जिसको हम गिल्ट कहते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को अननोइंगली डाउनफॉल करवाते हैं। Okay. फॉर एग्जाम्पल अपने फ्रेंड से जाके बोल रहे हो, कुछ नहीं बोलेगा, यार क्या टेंशन ले रहा है, कुछ नहीं है, ये तो होता रहता है, इतनी बात के लिए क्यों टेंशन ले रहे हो। तो आपको लग रहा है कि नहीं है, सिंपली उसने बोल दिया और कुछ नहीं बताया। चलो उसके पास वो माइंड और इमोशंस का एक्सपर्ट नहीं है, उसके पास उसका नॉलेज नहीं है, पर उसने ये तो बोल दिया यार मेरे साथ भी होता है, इसके साथ भी, तो अब आपको ये लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ। Okay. वहां पे आप अपने आप को अकेले दोषी साबित करते हो, खुद को डाउन करते हो, तो एटलीस्ट ये लग रहा है कि हाँ यार दूसरे भी है जिनको ये प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। हाँ, हो सकता है पूरा सॉल्यूशन नहीं मिला Yes. उस परिस्थिति में, पर हमें कहीं ना कहीं रिलीफ तो मिला। Yes. तो आपका बताने का मतलब ये है कि हमें शेयरिंग करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। या आप बता सकते हो शेयरिंग करने के कितने तरीके और क्या क्या हो सकते हैं? शेयरिंग करने के तरीके, ओके, तरीके, आप सामने वाले व्यक्ति के साथ कितना क्लोज हो, Okay. वो डिफाइन करेगा। तो उसमें वही है ना कि आप किसी को बता रहे हो, फ्रेंड को बता रहे हो, तो हमें बताया कि फ्रेंड किसी के साथ शेयर नहीं करे, मतलब किसी को बताएगा, वो ट्रस्ट इश्यू आ जाता है ना। तो साइकोलॉजिस्ट के पास भी हम जाके तो वही हो सकता है ना कि नहीं। ट्रस्ट, वो किसी को बता नहीं देगा, पार्शियलिटी करेगा, अगर मैं बोलूंगी तो उसको जज करेगा, वो सारी चीजें हो सकती है ना। अब यहाँ पे आपने दो सवाल अलग अलग पूछे, तो मैं उसका आंसर दूँ। हाँ, ठीक है, एक तो आपने फ्रेंड्स के की कैटेगरी पूछी, हाँ, राइट, कि किस कैटेगरी के लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। यस, राइट, ठीक है, राइट, दूसरी कैटेगरी आ गई थेरेपिस्ट। यस, ठीक है, ये हाँ, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, डिफरेंट, तो मैं दोनों को अलग अलग आंसर दूंगा, मैं एक आंसर नहीं दूंगा। हाँ, ठीक, ठीक है, क्योंकि वरना प्रॉब्लम होगी। यस, चलिए पहले फ्रेंड्स की कैटेगरी। अब आपको लगता है कि यार ये मेरा फ्रेंड्स है जहाँ पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स की कैटेगरी को तो हम डिवाइड नहीं करते, पर हम मेंटली डिवाइड करते हैं। जिसको मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको मैं 3 कैटेगरी में करता हूँ। एक ऐसे फ्रेंड्स है जो आपको जानते ही लोग, हाय हेलो सारी चीजें होगी, बातें भी होगी, या प्रोफेशनल फील्ड में हम जो कहे तब भी आप देख लो, या स्कूल कॉलेज में देख लो तब भी देख लो। तो प्रोफेशन में भी होता है कि प्रोफेशनल हाय हेलो रिलेशनशिप के साथ है, अब मिंगल होते हो ऑफिस में, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी है, या पड़ोसी है, कोई भी चीज़ है उनके साथ है, पर वहां पे वो क्लोजनेस नहीं है जहाँ पे आप अपनी पर्सनल बातें करोगे। उसमें एक सेकंड कैटेगरी आती है जहाँ पे पर्सनल, पर वो पूरी पर्सनल आप नहीं शेयर करोगे, वो लिटिल पर्सनल होगी कि यार घर में ये चल रहा है, ये चीजें, लाइफ ऐसी ही है, वहां पे वो बातें होगी, नॉट इंटर। इसको मैं कहता हूँ कि तीन, जो मैंने बोला 3 कैटेगरी, इसको मैं 3 सर्कल कह सकता हूँ कि एक होता है आउटर सर्कल, एक होता है इनर सर्कल, और एक होता है कंप्लीटली इनर सर्कल, जहाँ पे जिसको आप कह सकते हो क्लोज फ्रेंड, जहाँ पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, वेल टेस्टेड है, ठीक है, और ये वहां पे आप कंप्लीटली शेयर करते हो हर चीज है, यहाँ पे कोई छुपा नहीं है। योर सर्टेन फ्रेंड नो व्हाट यू आर, आपने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा है, वो उनको ही पता होता है, बाकी लोगों को नहीं पता है। बाकी लोगों को एक ये होता है नहीं यार ये बहुत अच्छा है, ये है वो है, पर एक ऐसा सर्कल होता है जहाँ पे पता होता है कि तुम क्या हो। यस, ठीक है, कई बार घर वालों को भी नहीं पता, पर दोस्तों को पता होता है, ऐसी चीज। पर कई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि आपके घर वालों को भी पता होता है, क्योंकि डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप, डिपेंड ऑन द ओपननेस इन द रिलेशनशिप, एक ये होता है। जो दूसरा आपने बोला कि थेरेपिस्ट जो कॉन्फिडेंशियल रखेगा कि नहीं रखेगा, कोई भी जो एक थेरेपिस्ट होता है, ठीक है, उनकी एक प्राइवेसी मेंटेन पॉलिसी होती है, ओके, कि आप उसके पास जाते हो या आपका फैमिली मेंबर ही आपको लेके जाता है, तब भी वो एक चीज कहेगा कि कुछ चीजें हम आपको नहीं बताएंगे। कि मान लो कि आप हस्बैंड वाइफ है,
या पेरेंट्स है, बच्चे को लेके गए हैं, या फ्रेंड्स है, या कलीग्स है, कोई भी है, तो वहां पे ये होता है कि ये कॉन्फिडेंशियल होगा। ये रूम में जो बात होगी उस कमरे में ही रहेगी, ये दो लोगों के बीच में। बट वहां पे कुछ कंडीशंस होती हैं जो थेरेपिस्ट की, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कानून के खिलाफ है, जैसे सेल्फ हार्म है, तो हम फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं। सोशल डैमेज या सेल्फ डैमेज है, ठीक है, या ऐसी चीजें आती है, तो जब हम क्लाइंट को खुद इन्फॉर्म करते हैं कि ये चीजें आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करनी होगी, और उसकी परमिशन के साथ करते हैं, उसके पीछे नहीं होता है, और उसको बता के होता है, उसको पूछ के होता है, और हम प्रयत्न ये होता है कि वो खुद कन्फेस करे फैमिली के साथ कि व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। क्योंकि समटाइम्स कई बार ऐसा होता है कि फैमिली नहीं समझ पाती मेंटल हेल्थ को, तो उनको ये लगता है कि इन चीज़ों में क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, तो उसको इग्नोर किया जाता है। तो मेरा भी क्वेश्चन यही है कि हम कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि ये मेरी मेंटल हेल्थ इतनी है। अगर आपने जैसे बताया कि 1 मंथ के लिए 3 to 4 वीक्स मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब उसके अलावा आप जा सकते हो, तो वो डिफाइन कैसे, जब आपने तो वो टाइम ड्यूरेशन बता दिया। कई बार ऐसा होता है कि टाइम ड्यूरेशन डिपेंड नहीं होता है, कुछ चीज़ें का हमें क्विक फिक्स करना होता है, जैसे कि क्विक डिसीजन भी लेना होता है, उसके लिए हमें उतना टाइम नहीं होता है, तो उस पर बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है हमें। तो वो ऐसा होता है कि मतलब थेरेपिस्ट के पास जाने से हमें वो सॉल्यूशंस मिल जाए, मतलब वो हमें उस चीज़ों के लिए हेल्प कर ले। मैं दोनों चीज़ों के लिए पहले तो एक क्लियर कर दूं। आप कोई भी टीचर के पास जाते हो, या आप अपनी ऑफिस में हो, ठीक है, आप अपने सीनियर के पास जाते हो जहाँ पे आप स्टकअप हो गए, वो आपको दो चीज़ें होती है। एक, उसने आपको सॉल्व करके दे दिया तो आप लर्न कर पाओगे? नहीं नहीं कर पाओगे। नहीं कर पर उसने आपको सिखाया कैसे किया जाता है, तो यस कर पाओगे। सिंपल, यस यू कैन डू, क्योंकि आपकी ग्रोथ होगी, लर्न होगी, कैसे लर्न Yes. किया जाता है इस चीज़ों को आप सीखोगे। यस आप स्कूल में ले लो, कॉलेज ले लो, प्रैक्टिकल लाइफ और प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लाइफ ले लो, या बिजनेस ले लो, चीज़ें ले लो, कहीं पे भी हम लर्न करते हैं। जब लर्निंग किसे कही जाती थी, उन्होंने कुछ सीखा। यस अब किसी ने आपको बता दिया, तो मैं आपको वहां पे करेक्ट करना चाहूंगा कि थेरेपिस्ट का रोल और एक साइकोलॉजिस्ट का रोल और एक काउंसलर का रोल ये नहीं होता है कि उसको सलाह देना। जो मैंने सजेशन दे दिया, ठीक है, हम सजेशन देते जैसे रिलैक्सेशन, दूसरी चीजें, पर लाइफ की कुछ जो डिसीजन आपको लेना है, उस डिसीजन मेकिंग में हमने सजेशन दिया और वो आपने मान लिया, वो आपने किया, तो आप तो हमारी लाइफ जियोगे ना। यस तो प्रैक्टिस ये होती है हर थेरेपिस्ट की कि यू कैन टेक योर ओन कॉल। आप सुनो, समझो और खुद कैसे डिसीजन ले सकते हो, कि ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में आप डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हो, कैसे करनी चाहिए, वो चीज पार्ट ऑफ होता है। वरना क्या होगा कि मैंने जो किसी को डायरेक्ट सजेशन दे दिया, या उसको ये नहीं समझा कैसे डिसीजन लेना चाहिए, दैट इज अ लर्निंग, कि माइंड को कैसे क्लियर करना चाहिए, इमोशंस को कैसे क्लियर करना चाहिए, इमोशन जो मल्टीपल ओवरलोड हो रहा है, या हम मैक्सिमम जो हमने देखा कि हम इमोशनल डिसीजन बहुत लेते हैं, यस या फिर हम कंप्लीटली प्रैक्टिकल और वो डिसीजन कंप्लीट माइंड से लेंगे जहाँ पे इमोशंस को इग्नोर करेंगे। तो दोनों चीजों में हमें कई बार रिग्रेट होता है यस लाइफ में। तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि दोनों को बैलेंस करके डिसीजन कैसे लाइफ में लेना चाहिए, यस क्योंकि कोई भी इन्फ्लुएंस, कोई भी डोमिनेंस चीज है विच इज नॉट हेल्दी। अब जैसे मैं गुस्से में हूँ और मैंने कोई डिसीजन ले लिया, या मैं बहुत पेन में हूँ और मैंने डिसीजन ले लिया, या मैं इमोशनल हो गया कि भैया घर वाले मुझे बोल रहे हैं यार यही कोर्स कर लो, या लाइफ में ये करियर चूज कर लो, ये कर लो, या घर वाले तो बोल रहे हैं नहीं घूमना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, वो चीजें वो है, बहुत सारे सेगमेंट्स है, हर एरिया में अलग अलग चीजें आ जाती है। तो उन सारी परिस्थितियों में आपको सोचना है, न्यूट्रल आना है कि भैया मुझे क्या करना है। यस जैसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि सुनना सबकी और करना अपनी है। यस सुनो सबकी, करो अपनी।
तो वो आपको एक इंडिपेंडेंट बनाएगी, कॉन्फिडेंट बनाएगी, डिसीजन मेकिंग, रिस्क एबिलिटी, उसके जो फेलियर होंगे और सक्सेस होंगे उसकी जिम्मेदारी आप खुद लोगे, क्योंकि ये डिसीजन मेरा है। वरना क्या होगा, हम तुरंत ब्लेम गेम में चले जाएंगे कि जैसे नहीं नहीं तुमने बोला था इसलिए मैंने ये किया, अब तुम जिम्मेदार हो। यस तो ज्यादातर हम करते हैं। यस यहाँ पे मेरा भी दो सवाल है। मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगी कि जब थेरेपिस्ट पे जाते हैं तो उससे पहले लोग डरते हैं, क्यों वो थिंक करते हैं कि मतलब दे विल जज मी, क्या सोचेंगे अगर हाँ। मैंने कुछ गलत किया है, मैंने ये सही किया है गलत किया है, दे विल थिंक अबाउट मी कि मैं, और जज कर देगी और मेरे बारे में सोच लगे कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, इसीलिए बहुत सारे लोग डरते हैं जाने से पहले। ओके, तो उसका मैं आंसर देता हूँ। थेरेपिस्ट का काम किसी को जज करना नहीं होता है। राइट थेरेपिस्ट का जो एक काम होता है वो ये होता है कि आप किस प्रॉब्लम को लेके आए। जो जज करते हैं, सो आई नॉट से दैट एनीथिंग ऑन दैट, बट एक जो थेरेपिस्ट रेगुलर प्रैक्टिस है, जेन्युइन थेरेपिस्ट है और वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो कभी किसी को जज नहीं करता है, क्योंकि वो वहां पे जज करने के लिए नहीं बैठा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहूँगा कि आपको किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपया फाइनेंशियल प्रॉब्लम में मान लेते हैं, ठीक है, उसके लिए 1 लाख रुपया बहुत मैटर करता है और किसी व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपया कुछ मैटर नहीं करता है। यस तो जब मैंने उसको बोला कि यार मेरे लिए फाइनेंशियल बर्डन है, मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये, और मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है और उसके कारण मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर कोई कहता है कि यार ब्रेकअप, कोई कहता है रिलेशनशिप इशू, क्योंकि हर फैमिली डायनेमिक अलग है और इंडिया में हर 20, 30, 40 किलोमीटर पे हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारे डायनेमिक, हमारी वैल्यूज, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी बिलीव, हर चीज बदल जाती यस है, राइट? राइट तो वहां पे आप जज कैसे करोगे यार सही कौन गलत कौन, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये बिग प्रॉब्लम है, ये सामान्य कही जाती है, इसके लिए क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? हाउ डू यू जज दैट? वहां पे थेरेपिस्ट उसको जज नहीं कर रहा है, वो प्रॉब्लम उसके लिए कितनी बड़ी है और वो प्रॉब्लम उसको कितना इम्पैक्ट कर रही है, यस दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। क्योंकि वहां पे एक सामान्य प्रॉब्लम उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी है, उसके लिए वो सामान्य नहीं है। अब मैं उसको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम बच्चे थे, राइट? हमारी पेंसिल किसी ने ले ली, हम क्या रिएक्ट करते थे? मेरा मैसेज चुरा दिया किसी ने, या पेंसिल मेरी ले ली, हम रोते थे, चिल्लाते थे, ऐसा लगता था कि हमारे लिए सबसे प्रेशियस चीज चली गई। और तब हम ये कहते थे कि ये पेंसिल के लिए क्यों उन्होंने थप्पड़ मार दी, तो यार इतनी छोटी चीज है, पर उस बच्चे के लिए वो छोटी नहीं थी। और आज आपका आईफोन किसी ने ले लिया तो अब आपके लिए वो चीज बहुत बड़ी, यार मेरा आईफोन गया या मेरी चीज चली गई या खो गया। हो सकता है उसके लिए आपने बहुत मेहनत की हो, किसी ने गिफ्ट किया है, आपके कौन से इमोशंस उसके साथ अटैच थे, वो वही बंदा बता सकता है, नोबडी एल्स। क्योंकि वो सिर्फ फोन देखेगा, वो एक पेंसिल देखेगा, वो अपने दृष्टिकोण से सोचेगा। थेरेपिस्ट का काम वो नहीं होता है। थेरेपिस्ट अपने दृष्टिकोण से नहीं सोचता है। थेरेपिस्ट ये कोशिश करता है कि वो सामने वाला उसको लेके उसकी लाइफ में वो चीज उसकी माइंड इमोशंस पे कितनी इम्पैक्ट करे, क्योंकि उसका वेट और उसका जो इमोशंस वो कैरी कर रहा है, उसके साथ एसोसिएट मेमोरी कैरी कर रहा है, कुछ इंसिडेंट्स के साथ, कुछ लॉस के साथ, कुछ स्ट्रेस के साथ, वो अलग अलग है। मेरा दूसरा सवाल भी यही था कि लोग जाने से पहले पूछते सोचते, हाँ हाँ अगर मैं थेरेपिस्ट के पास जा रही हूँ 4 सेशन में मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो दे चेंज द थेरेपिस्ट और बोल रहे ये नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। पीपल आर डूइंग लाइक दिस थिंग्स, इज इट करेक्ट वे? ओके, पर वो डिपेंड करता है। अब मैं कहता हूँ कि 2 चीजें, इसमें 2 डायमेंशन है। एक, आप सर्टेन एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हो, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा, जिसमें कि मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी एक्सपेक्टेशन लेके जा रहा हूं, यस और कई चीजें मैं खुद अपने आंसर वैसे ही सुनना चाहता हूं। यस
और जैसे अभी आपने बताया कि मैं सॉल्यूशन, जैसे आपने बोला ना कि मुझे सजेशन चाहिए क्या, आपने थोड़ी देर पहले Yes. पूछा, ये जो सजेशन है, Yes. वो सजेशन के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, वो थेरेपिस्ट का मैंने आपको बताया काम सजेशन देना, सॉल्यूशन जस्ट प्रोवाइड कर देना। तो कई बार क्या होता है कि हम ये सोच के जा रहे हैं कि मुझे वो रेडीमेड एक सॉल्यूशन दे देगा, आंसर मिल जाएंगे, तो उसके लिए थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, आप गूगल कर लो, तो भैया मुझे एंगर आ रहा है, मुझे ये इमोशनल प्रॉब्लम हो रही, गूगल आपको 50 सजेशन दे देगा। थेरेपिस्ट का काम है उस प्रॉब्लम से आप अपने आप कैसे निकलोगे, और उस चीज में उस इमोशन से, मान लो तो मैंने अभी बताया कि वो इमोशन से मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, उसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं कि वो इमोशंस आ कहाँ से रहा है, वो बिलीव सिस्टम, आपकी प्रोग्रामिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि बस मुझे स्टेज पे जाने से डर लग रहा है, या सामान्य तरीके से कहूँ कि यार मुझे प्रोग्रेस, या मुझे एक्सरसाइज करनी है, या मुझे ये अचीव करना है, ये लर्निंग करना है, पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, Yes. या फिर मुझे मैनेजरियल रोल पे जाना है, हाँ जो सामान्य आते हैं कि यार मुझे प्रोग्रेस करनी होगी, पर मुझे मैनेजमेंट, पर वो मुझे डर है, या मेरा कोई ब्लॉक है, या मेरी लर्निंग है। अब मैं टेक्निकल बहुत एक्सपर्ट्स हैं, जैसे IT सेक्शन में होता है कि आई एम टेक्निकली साउंड, पर मैनेजमेंट पार्ट, क्योंकि आप सर्टेन लेवल के बाद ऊपर जाओगे तो वहाँ पे हायरार्की में चेंजेस आते हैं, तो ओनली टेक्निकल नहीं चलता, पर मैनेजमेंट प्लस टेक्निकल आएगा। You become you're a team leader or you become a manager, so you have to manage things also, technical skills also, everything also, पर वो मुझे नहीं आती है, या वो मुझे अटक रहा हूँ, तो हम वो नहीं सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि यार दे आर समटाइम्स कि दे आर नॉट इवन अलाउइंग मी टू डू दैट, और पार्शियलिटी हो रही, पर हम कई बार वो जज नहीं कर पाते, या खुद हमें पसंद नहीं है, ठीक है, या ये मैं करना नहीं चाहता हूँ। जैसे कई बार कुछ होते हैं जो, मैं सामान्य एग्जांपल दूंगा कि कई क्लाइंट्स आते हैं और कई जनरल में बात करता हूँ कि आई वांट टू बी IAS ऑफिसर, और कई कहते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी इन टेक्निकल फील्ड, आई वांट टू बी इन दिस फील्ड, बट जैसे जिसने बोला मुझे IAS बनना है, या मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स देनी है, या मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, पर मुझे पॉलिटिक्स से नफरत है, तो आप IAS कैसे बनोगे? आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, पर मुझे ब्लड से डर लगता है, तो आइदर ब्लड का डर दूर करो, या फिर डॉक्टर बन जाओ, या पॉलिटिक्स सीख लो, क्योंकि आपको डील डे टू डे वही, या IAS ऑफिसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, कि आपको बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे एरिया में, क्योंकि मेरी वैल्यूज और मेरी लैकिंग दोनों अलग होती है, ये खुद का कॉन्फ्लिक्ट है। आई वॉन्ट टू बी अ प्रोफेसर, पर मुझे स्टेज पे जाने से डर लग रहा है, कैसे होगा? आई वॉन्ट टू बी ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, पर मुझे लोगों की जो मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम सुन के आई एम गेटिंग इम्पैक्टेड, तो वो कैसे होगा? अब जैसे मुझे कंप्यूटर पे काम करना है कंटिन्यूस, पर मुझे लॉन्ग आवर सिटिंग्स नहीं चाहिए, तो फिर आप कैसे काम होगा? नहीं हो पाएगा। तो ये खुद की, उसमें बहुत सारे, मैंने बोला मल्टीपल हो सकते हैं, उसमें आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा भी आ सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती है, तो वो पता चलता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इज डिफरेंट। जैसे बोल रहे माइक्रो लेवल में आपको चीज़ें आएगी, क्योंकि अभी आप जो बिहेवियर कर रहे हो वो हो सकता है ये बिहेवियर अभी का आपका नहीं है। जब आपने वो बिहेवियर सीखा है, क्या वो प्रोग्रामिंग बनाई है कि मैं इस जगह पे इस तरह से बिहेव करूंगा, ये करूंगा, ये ऐसे बिहेव करूंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा, ये हमने लर्न किया है ना सारी चीज़ें। Yes. तो हो सकता है हमारी जो पुरानी लर्निंग हमारे दिमाग में है, अब मैंने 10 साल पहले वो लर्निंग कर ली और उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ, और आज मैं उसको अप्लाई भी कर रहा हूँ। हो सकता है इस मोमेंट पे उसको लर्निंग को मुझे अपग्रेड करके चेंज करना पड़ेगा, पर कई बार हम नहीं करते, और उसके कारण हमें प्रॉब्लम होती है। जो आज हम जो नहीं कहते कि यार जमाना बहुत फास्ट चल रहा है, Yes. राइट, टेक्नोलॉजी हर 6 महीने में बदल जाती है, उसके साथ हमें लर्निंग और ग्रोथ करनी होगी। या 3-4 साल पहले AI की कोई बात नहीं कर रहा था, आज AI की लोग बात कर रहे हैं, और बोला जाता है कि भैया AI नहीं सीखा तो भैया काम नहीं चलेगा। तो आपकी लर्निंग इन प्रोग्रेस तो कंटिन्यूस लाइफ में बदलती जाएगी,
20 साल पहले मोबाइल ही नहीं था, आज हर एक के हाथ में मोबाइल है। Yes. पर हमने सीखा ना, हमने अपग्रेड किया, हमने वो लर्न किया, हमने वो एडप्ट किया। पर जब हमारी इमोशंस और बिहेवियर की बात आती है तब हम वो चेंज नहीं करते, ना उसको अपग्रेड करते हैं। इसको कहते हैं पुराना सॉफ्टवेयर आज भी हम रन कर रहे हैं, हमारी इंटरनल सिस्टम। आपने जब एआई की बात की, देन आई एम थिंकिंग लाइक दैट कि आजकल लोग बहुत सारे कुछ भी चीजें होती है गूगल पे पहले सर्च करते हैं। आज भी गूगल पे सर्च करते हैं, पर आज पहले जैसे बहुत सारे एआई टूल आ गए। जैसे सबसे कॉमन टूल है चैट जीपीटी। आपने डाल दिया साइकोलॉजी, मुझे ये प्रॉब्लम है, चैट जीपीटी ने पूरा दे दिया, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो आपको लगता है दिस इज द वे टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स? कि मतलब आपको नहीं, वो जस्ट आपको हेल्प करता है और आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले जैसे बताया कि क्यों जानना चाहिए, उसी में मैंने उसका आंसर दिया था कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो टिप्स अप्लाई करने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे। ओके। मैंने बताया कि फ्रेंड से बात कर ली, चीज़ें कर ली, या जिसको आपको लग रहा है वहाँ पे बात कर ली, आपने कुछ टिप्स अप्लाई कर दिया, योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, पर वो चीज़ें सॉल्व नहीं कर पा रही। फॉर एग्जाम्पल, तो कहीं ना कहीं आई एम स्टक, आई एम नॉट एबल टू रिजॉल्व माई प्रॉब्लम, आई एम नॉट एबल टू ओवरकम फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। तब आपको थेरेपिस्ट का संपर्क करना चाहिए। तब हमें जिद लेके नहीं बैठना चाहिए कि मैं खुद अपने आप नहीं कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट इनफ कैपेबल। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम रहती है कि भैया मैं कैपेबल इनफ नहीं, मेरी ये प्रॉब्लम के लिए मुझे क्यों जाना चाहिए। हमें बहुत सारे कपल्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है, और बोले तीसरे बंदे की सलाह हम क्यों माने, या तीसरों को इन्वॉल्व क्यों करें, या कई लोगों तो फैमिली रिजॉल्व करेगी, उसके लिए एक्सपर्ट के पास भी जाना है, वो क्या कर लेगा, वो कैसे जानता है। वो जानते हैं कि उनको माइंड इमोशंस कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहे, दो व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति का माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है, इमोशनल उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, दूसरे व्यक्ति की क्या है। क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कहीं पे भी, या डिसएग्रीमेंट हो गया दोस्तों में, पेरेंट्स में, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे ऑफिस और कलीग्स का रिलेशनशिप हो, कहीं भी रिलेशनशिप में, तो दो लोगों की नीड फुलफिल कहीं ना कहीं नहीं हो रही। सामान्य भाषा में एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रही है, या डिसएग्रीमेंट हो रहा है, एंड दैट्स कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब वो रिजोल्व कैसे होगा? वो माइंड और इमोशन से होगा, और उसके एक्सपर्ट कौन है? साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि उसकी पढ़ाई, उसका बिहेवियर, उन्होंने वही चीजें प्रैक्टिस की। मेरा यही सवाल है कि जैसे आपने बताया कि मेंटल हेल्थ, तो आजकल लोग फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे। कुछ भी हो जाएगा, आप ऑन द स्पॉट डॉक्टर के पास चले जाएंगे, अदरवाइज आयुर्वेदा फिर मतलब ले लेंगे, या घर पे कुछ बना लेंगे, कुछ खा लेंगे। बट मेंटल हेल्थ के लिए हम कभी भी सोचते ही नहीं। आज इतना वाइड मतलब वर्ल्ड है, मेंटल हेल्थ के लिए बोलेंगे तो हम सोचेंगे एक बार, क्यों जाना है, क्यों पैसे वहां पे टाइम वेस्ट करना है, पैसे वेस्ट करना है, क्यों जाना है, क्यों हम लोग उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे मेंटल हेल्थ के लिए? हम दोनों चीजों पे इम्पोर्टेंस दे। मैं दूसरा एक और ऐड करता हूँ मेरी तरफ से। हमने एजुकेशन पे पैसा खर्च किया, लाखों रुपए, यस, करोड़ में भी जाता है आजकल, ठीक है। हमने स्किल्स के ऊपर कितने पैसे खर्च किए? क्योंकि अल्टीमेटली आपने एजुकेशन ले ली, डिग्री ले ली, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, चीजें हो गई, पर अल्टीमेटली जो एक्सपीरियंस होता है लोगों का, ठीक है, आपका भी होगा, कि जब आप ऑफिस में काम करने जाते हो तो वहां पे काम क्या आता है? आपकी वो डिग्री, आपका वो नॉलेज, और उसके साथ आपकी स्किल्स। मैं पेरेंट्स को, और जब पेरेंट्स बच्चों को, जो मैं सच में कहना चाहता हूँ कि आपने स्किल्स के ऊपर कितना पैसा खर्च किया। जो पेरेंट्स खुद वर्क कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं, ठीक है, आप अपने आप में देखते हो तो अपनी स्किल्स के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, आपकी कॉन्फिडेंस के लिए, उसकी सेल्फ इंडिपेंडेंट के लिए, सॉफ्ट स्किल जो लर्निंग, लैंग्वेज, क्रिएटिविटी, उसके लिए हमने कितना पैसा खर्च किया। इसे कहते हैं मेंटल एंड इमोशनल पार्ट ओनली, उसको भी हम सिंपली इग्नोर कर देते हैं। जब मुझे ट्रेनिंग ही वही मिली है कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने के लिए, या मुझे कंप्यूटर सीखना है, तो उससे मुझे आउटकम कितना मिलेगा,
मुझे बिजनेस करना है तो मुझे पैसा कितना मिलेगा, तो हमने तो वो पैसे कमाने की ट्रेनिंग ली ना। Yes. आई एम बीइंग बीटर बट देयर इज अ ट्रुथ, सॉरी फॉर दैट। ओके, हमने पैसे कमाने की ट्रेनिंग की, हमने हमारी ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट के लिए कितना इनहांस किया। मेंटल, अब मैं आपको एक सिंपल एक पूछता हूँ कि आप जब बहुत पीसफुल आप सोए हो, आप बहुत खुश हो, ठीक है, और तब आप काम करते तो आपकी एनर्जी क्या होती है, डबल हो जाएगी। राइट? राइट, 100%। तो उसके लिए हमने कितना काम किया, यस, हमें काम करना सिखाया, कंटिन्यूस वर्क हमने सीखा, कंटिन्यू एनर्जी वहां पे डालना हमने सीखा, बट हमने दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं सीखी कि हमारे माइंड को शट डाउन कैसे करना है, इमोशनल बैलेंस कैसे करना है। क्योंकि जिस कारण से मैं कंटिन्यूस टायर्ड हो गया, स्ट्रेस्ड आउट हो गया, फिजिकली हम स्ट्रेस्ड आउट हो गए, हम टायर्ड हो गए, तो हम क्या करेंगे, बस सो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, या घुमाओ, जो आजकल है, थोड़े दो पैक मार लो, पार्टी कर लो। वहां पे मैंने माइंड को बोला कि भाई रिलैक्स, शट डाउन। हमने माइंड को डाइवर्ट किया, उस प्रॉब्लम को फेस करना सिखाया। उसने बोला बहुत एक्टिव हो गया माइंड, कंटिन्यूस स्ट्रेस से मैं रिलैक्स नहीं हो पा रहा हूँ। माइंड को मैंने बोला कि हाउ यू कैन काम डाउन, कौन सी चीजें मेरी इलॉजिकल हो रही है, इरेशनल हो रही है, विच इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। इमोशनली कैसे मैं बैलेंस रहूंगा, कि ये मुझे कैसे काम डाउन होना है। क्योंकि उसका जो मुझे ना एजुकेशन पार्ट में मुझे सीखने मिला, यस, पर इसके लिए कई बार मैं, जो मेरा अप्रोच रहा है ज़्यादातर, और मेरा है आज भी, जो इंटीग्रेटेड अप्रोच जो मैं यूज़ करता हूँ, नॉट ओनली प्योर साइकोलॉजी वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू, पर मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करता हूँ साइकोलॉजी, जिसमें हमारे वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान, हर चीज़ की बात करें, क्योंकि हम उसको बिलीव करते हैं, हम जीते उसके अंदर, उसकी वैल्यूज हम फॉलो करते हैं। कई लोग नहीं भी करते हैं, पर उसको मैं रिलीजियस नहीं कहता, उसको मैं कहूँगा लर्निंग। एक बुक है, मैंने पढ़ी, उसके अंदर मुझे कुछ सीखने मिला। मैं टेक्निकल बुक पढ़ रहा हूँ, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहा हूँ, मैं एक कोई स्टोरी बुक पढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो उससे भी मैं एक सीखने की, तो उसके अंदर माइंड के बारे में क्या कहा गया है, इमोशंस के बारे में क्या कहा गया है, यस,